स्टूडेंट्स, दिस इज शिवानी सुमित राणा। वेलकम टू आवर चैनल। पिछले लेक्चर में प्लेसेंटा के बारे में डिस्कशन कर चुके थे। आज मैं आपको प्लेसेंटा से रिलेटेड जितने भी वेरिएशंस हो सकते हैं या फिर क्या है उसमें एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं उसके बारे में आपको पढ़ाऊंगी। तो टॉपिक इज एनाटॉमिकल वेरिएशन ऑफ प्लेसेंटा या फिर एबनॉर्मलिटीज ऑफ प्लेसेंटा। तो जो फर्स्ट एबनॉर्मलिटी है आपकी वो है लार्ज प्लेसेंटा। ठीक है, लार्ज प्लेसेंटा नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो प्लेसेंटा होगा आपका वो कैसा होगा, बड़ा होगा, नॉर्मल से बड़ा होगा। इट अकर्स इन सिफिलिस डायबिटिक मेलाइटस। दिस काइंड ऑफ प्लेसेंटा इज ग्रीसी इन अपीयरेंस एंड नियरली 1/4 ऑफ वेट ऑफ फीटस। दैट मीन्स कि जो लार्ज प्लेसेंटा होता है वो ज्यादातर जिन लेडीज को सिफिलिस यानी कि जो एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कंडीशन होती है, जो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो डिसीज अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को है और उसकी डिलीवरी हो रही है तो उनमें लार्ज प्लेसेंटा देखे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। या फिर कोई लेडी जो पहले से ही डायबिटिक मेलाइटस हो या थ्रू आउट जो प्रेगनेंसी उसको डायबिटीज रहा हो या सीवियरली उसका शुगर लेवल बढ़ता हो, तो उन लेडीज में भी लार्ज प्लेसेंटा देखे जाने की संभावना होती है। दिस काइंड ऑफ प्लेसेंटा इज ग्रीसी। अच्छा, जो इस तरीके का जो प्लेसेंटा होगा वो बहुत ज्यादा ग्रीसी दिखाई देगा और वो ये जो ग्रीसी वाला पार्ट होगा, बड़ा सा पार्ट होगा, जो फीटस होगा उसका क्वार्टर वेट कम से कम जो होगा वो ग्रीसी दिखाई देगा और बड़ा सा होगा। तो ये पहली एबनॉर्मलिटी के बारे में हमने बात कर ली, दैट इज लार्ज प्लेसेंटा, जो कि आपके सिफिलिस या फिर डायबिटिक मेलाइटस लेडीज में ज्यादातर पाया जाता है और ये जो प्लेसेंटा होता है वो ग्रीसी होता है दिखने में। नेक्स्ट इज प्लेसेंटा सेक्सेंचुरेट। ठीक है, इस प्लेसेंटा में क्या होता है, वन और मोर स्मॉल लोब्स ऑफ प्लेसेंटा मे बी प्लेस्ड एट डिस्टेंट फ्रॉम द मेन प्लेसेंटल मार्जिन। If the succensurate lobe remained retained after delivery, it caused the following: infection, hemorrhage, postpartum hemorrhage, uterine sepsis, uterine cancer। इसका मतलब क्या है, नॉर्मली जो प्लेसेंटा है, ठीक है, वो क्या है, ये इस तरीके से तो होगा, उसके जो लोब्स होंगे, जो भी लोब्स हैं वो उसको अंदर होना चाहिए। लेकिन जो ये डिसीज कंडीशन होती है जिसका नाम क्या है, प्लेसेंटल सेंचुरेट, इस एबनॉर्मलिटी ऑफ प्लेसेंटा में क्या हो जाता है कि अलग से कुछ लोब जो हैं, ये देखिए, ये जो लोब्स हैं अलग से, मार्जिन को छोड़ के अलग से दूसरी जगह प्लेसेंटा से थोड़ी दूरी पे ये लोब्स दिखाई देने लगते हैं। इसका एक और इमेज हम देखेंगे, ये है कि नॉर्मली लोब्स को कहाँ होना चाहिए, मार्जिन में होना चाहिए। ये मार्जिन से ना होके हट के कहीं और जाके ये अलग से लोब जो होते हैं वो बनने लग जाते हैं। प्लेसेंटा के अलग से लोब जब बनने लग जाते हैं प्लेसेंटा को छोड़ के, तो दैट कंडीशन इज नोन एज प्लेसेंटल सेक्सेंचुरेट। अच्छा, अब जो इस टाइप का जो प्लेसेंटा अगर है लेडीज में, तो क्या हो जाता है, डिलीवरी के बाद भी इसके कुछ लोब्स, प्लेसेंटा के कुछ लोब रिटेन रह सकते हैं यूट्राइन कैविटी के अंदर ही, जिसके वजह से अगर ऐसा कुछ हो गया, कोई भी लोब अगर अंदर रह गया, तो क्या क्या हो सकता है, देखिए, इन्फेक्शन हो सकता है, लेडीज को इन्फेक्शन होता है, कई बार लोग कहते हैं कि इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, हेमरेज हो सकता है, पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है, पोस्टपार्टम मतलब आफ्टर डिलीवरी बहुत हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, सेप्सिस इन्फेक्शन हो सकता है यूट्राइन कैविटी में, पस फॉर्मेशन हो सकता है, उसके अलावा यूट्राइन कैंसर तक होने के चांसेस होते हैं अगर कोई भी लोब प्लेसेंटा का किस में रह गया, अगर रह जाता है अंदर। ओके, देन नेक्स्ट इज प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेसिया। It is very thin and large placenta occupying a large area on the uterine cavity। होता क्या है कि जो प्लेसेंटा, नॉर्मली प्लेसेंटा इतना थिन नहीं होना चाहिए और इतना लार्ज नहीं होना चाहिए,
लेकिन जब बहुत लार्ज हो जाता है प्लेसेंटा या उसका वो बहुत थिन हो जाता है, पतला हो जाता है और पूरी ज्यादातर यूट्राइन वॉल को कवर करने लग जाता है, मतलब यूट्राइन कैविटी का ज्यादा पार्ट कवर करने लग जाता है, दैट कंडीशन इज नोन एज प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेसिया। नेक्स्ट आगे और देख लेते हैं। इन दिस चेंज ऑफ रिटेन प्लेसेंटा आर मोर एंड मैनुअल रिमूवल बिकम डिफिकल्ट। ठीक है, क्या है ये, इस तरीके के चेंजेस जब होते हैं तो प्लेसेंटा का रिटेन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो रिटेन ही रह जाता है, मतलब निकाल नहीं पाते। आप मैनुअली कोशिश करेंगे प्लेसेंटा, पहली बात तो जो भी प्लेसेंटा होता है वो डिलीवरी के 15 मिनट्स के बाद में डिलीवर हो जाना चाहिए अपने आप ही। ठीक है, बाय द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको क्या किया जाता है, प्लेसेंटा को मैन्युअली बाय हैंड भी हम क्या करते हैं, उसको रिमूवल करते हैं। लेकिन इस कंडीशन में अगर प्लेसेंटा बहुत थिन है और बहुत ही ज्यादा लार्ज है तो उस कंडीशन में क्या होता है, प्लेसेंटा को रिमूवल मतलब मैनुअली रिमूवल करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज प्लेसेंटा सर्कमवेलेंट। ये बहुत पूछा जाता है। ये जो एबनॉर्मलिटीज होती हैं आपकी, ये ज्यादातर एग्जामिनर पूछ लेता है जब आपको प्रैक्टिकल होता है, तो ऐसे रैंडमली एक क्वेश्चन पूछ लिया था, व्हाट इज प्लेसेंटा सर्कमवेलेंट क्या है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये एक क्या है, आपकी एबनॉर्मलिटी है जो कि प्लेसेंटा में प्रेजेंट होती है। और इसमें होता क्या है, इन दिस सिचुएशन एन ओपेक रिंग इज सीन ऑन द फीटल सरफेस ऑफ द प्लेसेंटा। ठीक है, आपको पता है प्लेसेंटा की दो सरफेस होती हैं, फीटल सरफेस एंड मैटरनल सरफेस। जो फीटल सरफेस होती है, ठीक है, इन दिस सिचुएशन एन ओपेक रिंग, ठीक है, एक रिंग जैसी बन जाती, रिंग जैसा बनने लग जाता है। ठीक, कौन सा सरफेस के, फीटल सरफेस के। इट इज फॉर्म बाय द डबल बैकिंग ऑफ कोरियोन एंड एमनियोन मेम्ब्रेन, यानी कि जो कोरियोन लेयर है और एमनियोन लेयर है, इसकी जब डबल फोल्डिंग होने लग जाए या फिर डबल तरीके से ये बैकवर्ड के लिए, पीछे के लिए जब ये बढ़ने लग जाए, ठीक है, तो उसके वजह से क्या हो जाता है, ये एक कंडीशन बन जाती है जिसके वजह से ऐसा रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनता है। ये है आपका सर्कमवेलेंट। इसमें देखिए एक जो एक नॉर्मल प्लेसेंटा है उसकी तरह ना दिख के, ये देखो ये एमनियोन और कोरियोन जो है वो पीछे के लिए धस गई हैं, जिसके वजह से ये जो प्लेसेंटा है वो एक रिंग जैसा बन जाता है। may result in the membranes leaving the placenta nearer the centers inside of at the edges of usually। वैसे तो usually क्या होना चाहिए, edges में होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा कि ये जो मेम्ब्रेन्स हैं प्लेसेंटा की वो एकदम सेंटर में आके रुक जाएंगी। उसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है बेटलडोर प्लेसेंटा। तो बेटलडोर प्लेसेंटा में क्या होता है, इन दिस द अम्बिलिकल कॉर्ड इज attached to the margin of placenta and not at the center। ठीक है, in the manner of table tennis bat। ठीक है, इस टाइप का जो पहली बात तो देखिए, हम अगर शुरुआत से बात करें तो कुछ हिंट जैसे हम अगर पढ़ने की कोशिश करें तो क्या है कि जो सबसे पहला जो लार्ज है, लार्ज वाले प्लेसेंटा में क्या होगा, मेनली क्या याद रखेंगे हम कि ये सिफिलिस और डायबिटिक मेलेटस वाली वुमेन्स में ज्यादातर दिखाई देता है। इसमें प्लेसेंटा का साइज बड़ा होता है, ग्रीसी दिखाई देता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें अगर प्लेसेंटा सेक्स सेंचुरेट की, तो इसमें क्या होता है, ये जो लोब्स होंगे प्लेसेंटा से अलग दूरी में, जो मेन मार्जिन है उससे दूर होके कहीं और पे जाके ये लोब बनने लग जाते हैं कुछ इस तरीके से। दूसरी बात क्या है, फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, मेम्ब्रेनेसिया। इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा पतला होगा और लार्ज होगा, और मेन बात क्या है कि यूट्राइन वॉल का ज्यादा पार्ट कवर कर लेगा। इसके बाद है सर्कमवेलेंट। सर्कमवेलेंट में सीधी बात याद रखिए, रिंग जैसा बनने, फीटल सरफेस के ऊपर पूरा रिंग जैसा बनने लग जाता है, और जो कोरियोन और जो एमनियोन मेम्ब्रेन होती है उसका बैक मतलब डबल बैकिंग होने लग जाती है पीछे के लिए, और डबल जैसी लाइनिंग बनने लग जाती है। उसके बाद क्या है, बेटलडोर। बेटलडोर में क्या, इन दिस अम्बिलिकल कॉर्ड इज अटैच्ड टू द मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा। इसमें क्या हो जाता है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है आपकी वो प्लेसेंटा की मार्जिन से अटैच हो जाती है, ना कि सेंटर से। नॉर्मली सेंटर से होना चाहिए, लेकिन सेंटर से ना होके ये मार्जिन में अटैच होने लग जाती है। कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, इस तरीके से ये इस तरीके का शो होने लग जाता है, इस तरीके का शो होने लग जाता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड को मेनली कहां से, मार्जिन में होना चाहिए, ये मार्जिन में ना होके कैसा है,
कि इसका पोजीशनिंग चेंज हो जाती है। ये मार्जिन में अटैच हो जाता है, ना कि सेंटर में। ओके, द नेक्स्ट इज प्लेसेंटा एक्रीटा एंड इनक्रीटा और परक्रीटा। ये तीन ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें प्लेसेंटा का कुछ हालत इस तरह होती है। सबसे पहली बात हम देखेंगे प्लेसेंटा एक्रीटा। इट इज एन abnormal partial और टोटल एधेर ऑफ प्लेसेंटा टू द यूट्राइन वॉल। हम इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, नॉर्मली कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। ये जो लेयर्स हैं आपके यूट्राइन कैविटी की, मायोमेट्रियम हो गया, डेसिडुआ हो गया, ये सारी चीजें इस तरीके से दिखाई देना चाहिए नॉर्मल। अब होता क्या है, जो अम्लाइकल कॉर्ड है आपकी, ठीक है, वो क्या, अब ये इसमें इसको बाहर निकल, सबसे पहली चीज एक्रीटा है ना। एक्रीटा में देखिए क्या है, पहला है कि इसमें जो अब नॉर्मल पार्शियल एंड टोटल एधेरेंस जो प्लेसेंटा है वो यूट्राइन वॉल तक जाएगी, ठीक है, वो यूट्राइन वॉल तक ही जाएगी। अभी ये देखिए यूट्राइन वॉल तक, अभी ये यूट्राइन वॉल को बाहर नहीं करके आई है। नेक्स्ट देखिए जो इनक्रीटा है, इनक्रीटा में ये मायोमेट्रियम तक पहुंच चुकी है। यही तो है ना प्लेसेंटा, ये अम्लाइकल कॉर्ड है, ये प्लेसेंटा है। ये अभी क्या है, सबसे पहले में सिर्फ यूट्राइन वॉल को पूरा कवर किया था एक्रीटा में। इनक्रीटा में मायोमेट्रियम लेयर को कवर कर लेगा पूरा प्लेसेंटा, और परक्रीटा में ये पूरे सिरोसा को ही बाहर निकाल देगा, यहाँ से पूरा बाहर निकल जाएगी। इसकी जो विलाइज होती है प्लेसेंटा की वो बाहर निकल जाती है यूट्राइन कैविटी के, तो दैट कंडीशन इज नोन एज परक्रीटा। देख लीजिए, इनक्रीटा इट इज प्लेसेंटा एंड यूट्राइन वॉल बिकम सॉलिड कंटिन्यू मास, इट इज रेयर कंडीशन, जो हमने भी पढ़ लिया है। फिर प्लेसेंटा परक्रीटा द विलाई इन्वेड थ्रो मायोमेट्रियम टू द सिरोसा लेयर, यानी कि पूरी जो सिरोसा लेयर होती है उसको जो प्लेसेंटा की विलाइज होती हैं वो बाहर के लिए इन्वेड करके निकल जाती हैं। एक इमेज है, इसमें ज्यादातर प्लेसेंटा अबनॉर्मलिटीज दिखा दी हैं, कुछ छोड़ के उसके मैंने अलग से पिक्चर्स लगा रखे हैं इसमें। अब जो 7th अबनॉर्मलिटी है उसका नाम है बाइपर्टाइट प्लेसेंटा। इन दिस टू कंप्लीट and separate part of placenta are present with the one umbilical cord, यानी कि umbilical cord एक ही होगी लेकिन प्लेसेंटा के कुछ दो भाग बन चुके होंगे, दो कंप्लीट सेपरेटेड पार्ट होंगे प्लेसेंटा के, लेकिन अम्लाइकल कॉर्ड एक ही होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, बाइपर्टाइट प्लेसेंटा। नेक्स्ट है, अच्छा ये सारे जो नोट्स हैं आपको वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो उसमें टेलीग्राम का लिंक होगा, आप उसे क्लिक करेंगे तो ये पूरे नोट्स विद पिक्चर आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ से आप समझ लीजिए, अगर आप नोट्स नहीं लिख पा रहे हैं थ्रू आउट द लेक्चर तो आप क्या कर सकते हैं, वहां से नोट्स को कैरी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इज वेलमेंटिस प्लेसेंटा। The umbilical cord will be attached to the membrane of the placenta, amnion and chorion। इस कंडीशन में जो umbilical cord होता है वो किससे, जो प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन्स होती हैं उससे क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, ठीक है। कई बार आपने सुना होगा कि प्लेसेंटा है जो वो क्या बंधा लग गया है, बहुत सारी लोकल लैंग्वेज में लोग वर्ड यूज करते हैं, तो आपको सीजेरियन ही कराना पड़ जाएगा। तो इस कंडीशन, ऐसी जो कंडीशंस होती हैं वो आपकी एबनॉर्मलिटीज के ही वजह से होती है, प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटीज की वजह से होती है। तो जो ये वेलमेंटिस होता है, वेलामेंटिस, इसमें क्या होता है, जो अम्लाइकल कॉर्ड होती है वो आपकी प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन यानी कि एमनियन और कोरियन से अटैच हो जाती है। नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा सुना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एक बहुत बड़ी एबनॉर्मलिटी है, इसका नाम है एब्रेप्शियो प्लेसेंटा। डिसीज कंडीशंस जब भी पढ़ाई जाती हैं तो उसमें ज्यादातर आपको एब्रेप्शियो प्लेसेंटा पढ़ाया जाता है, बहुत कॉमन है और बहुत ही डेंजरस या फिर जो मतलब लाइफ थ्रेटनिंग भी कई बार हो जाता है कुछ लेडीज में। तो व्हाट इज एब्रेप्शियो प्लेसेंटा? ब्लीडिंग अकर्स ड्यू टू प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा, इट इज फ्रॉम इफ एंटीपार्टम हेमरेज। अगर किसी लेडी को, व्हाट इज एंटीपार्टम, तो एंटीपार्टम का मतलब क्या है कि ब्लीडिंग हो जाना ड्यूरिंग, मतलब डिलीवरी से पहले ही अगर कोई ब्लीडिंग हो जाती है तो उसे हम एंटीपार्टम कहते हैं। तो यानी अगर डिलीवरी से पहले कोई ब्लीडिंग हुई है, वो ब्लीडिंग क्यों हुई है कि हो सकता है कि प्रीमैच्योरली यानी कि
टाइम टर्म आने से पहले ही अगर जो प्लेसेंटा है वो अपनी पोजीशन से सेपरेट हो जाता है, सेपरेट होने की वजह से वहां पे ब्लीडिंग होने लग जाती है, उस ब्लीडिंग को यानी कि ब्लीड हो रहा है अगर प्लेसेंटा अपनी जगह से प्रीमेच्योरली सेपरेट होके, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एब्रेप्शियो प्लेसेंटा। नेक्स्ट इज प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया भी काफी लोगों ने सुना होगा और पूछा जाता है मेनली। आपको जो भी आपका एग्जामिनर आता है, देखो सबसे पहली चीज अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें, थ्योरी पोर्शन को तो आप अलग हटा दीजिए, अगर आप प्रैक्टिकल सेशन की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल सेशन में ज्यादातर जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं एक तो पेल्विस, उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप चैनल पर जाके देख लीजिएगा, और वो काफी पसंद भी किया है लोगों ने, तो आप उसको देखिए, क्योंकि ऐसा होता है कि लेक्चर एक बार दिया जाता है आपके क्लासरूम में और दोबारा आपको नहीं समझ आता, क्योंकि पेल्विस भी दोबारा हाथ में नहीं आती है, कई बार लैब लेके जाते हैं, कुछ कॉलेजेस में नहीं लेके जाते हैं, तो आप पेल्विस दोबारा नहीं देख पाते हैं। तो वो जो मैंने वीडियो है बनाया है वो आपके एग्जाम पर्पज से, प्रैक्टिकल पर्पज से काफी यूजफुल होगा आपके लिए। उसके अलावा आपसे पूछा जाता है फीटर सर्कुलेशन, मैं फीटर सर्कुलेशन का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी इसके बाद में, वो बहुत यूजफुल है आपके प्रैक्टिकल बेस पे। नेक्स्ट होता है आपका मैकेनिज्म और उसके बाद होता है स्कल। उसके अलावा आपको डिसीज कंडीशन पूछी जाती है, जैसे सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली कंडीशन होती है प्लेसेंटा प्रीविया पूछा जाता है, ठीक है, हार्मोन्स पूछे जाते हैं। उसके अलावा आपको प्लेसेंटा की, और ये सर्कमवेलेंट पूछ लिया एकदम से तो हमने ऐसा, अच्छा ये तो हमने तो ध्यान ही नहीं दिया था, ऐसा हुआ था कई बार हो जाता है लोगों के साथ में कि वो ये ऐसी ये जो छोटी मोटी चीजें होती हैं बीच से पूछ जाती है, हम नहीं पढ़ के जाते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होती है, जैसे प्लेसेंटा की एब्नॉर्मलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सबके नाम अजीब होते हैं, हमें याद भी नहीं रहता, हमें याद रहता है किस में क्या होता है। आप जब दोबारा ये लेक्चर देखते जाएंगे, वैसे क्या होता है कॉलेज में एक बार लेक्चर होता है फिर हम भूल जाते हैं, अगर हम ऐसे रिपीटेटिव देख लेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा। तो क्या है, तो जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है, व्हेन द प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड पार्शियली और कंप्लीटली ओवर द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, इट इज कॉल्ड प्लेसेंटा प्रीविया। प्रीविया का मतलब ये है कि कोई चीज पहले आ जाना। तो जब आपका प्लेसेंटा जो है वो अगर कंप्लीटली या फिर पार्शियली लोअर यूट्राइन सेगमेंट, यानी कि जो यूट्राइन कैविटी है या फिर जो यूट्राइन सेगमेंट है उसके नीचे की तरफ, यानी कि बच्चा आप तो छोड़ ही दीजिए, आप जो आपका प्लेसेंटा है वो पहले आ जाए, तो उस कंडीशन को हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, पहले आ जाना यूट्राइन कैविटी के सेगमेंट में, तो क्या है उसको हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। ऐसी कंडीशंस में कई बार क्या होता है कि नॉर्मल, इस कंडीशन प्रीविया में तो हो ही नहीं सकता, नॉर्मली होना बहुत मुश्किल है, तो क्या करते हैं LSCS की तरफ जाते हैं, या फिर डॉक्टर्स कह देते हैं कि आपको क्या कराना चाहिए, सीजर कराना पड़ेगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, अच्छे से आपको समझ आया होगा, और आप इसका फुल PDF निकाल सकते हैं अपना टेलीग्राम से। ओके, नेक्स्ट हम आपको मिलते हैं फीटल सर्कुलेशन के लेक्चर में। थैंक यू सो मच।